आप सभी लोग मित्रों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपना थर्ड लेक्चर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है अगर हमको ये समझना हो तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कोई चार्ज रख दिया है तो चार्ज के सराउंड में, इस चार्ज के सराउंड में अगर कोई दूसरा चार्ज जहाँ तक लाएंगे, जैसे मान लीजिए बाउंड्री हमने डिसाइड किया, देखिए ये बाउंड्री है, अगर इस बाउंड्री के चारों तरफ या यहाँ से क्यू से लेकर के इस क्यू या बाउंड्री तक अगर कोई भी चार्ज यहाँ पर आएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन जैसे ही हम इस क्यू चार्ज को इस बाउंड्री से दूर लेते जाएंगे तो इस जो फील्ड बन रही है, जो इस चार्ज के थ्रू ये वाला चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा। तो इसका मतलब यही है, यहाँ पर लिखा गया है कि रीजन सराउंडिंग अ चार्ज, कोई चार्ज है इसके सराउंड में जो रीजन होगा इन विच इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, इसका इलेक्ट्रिक प्रभाव अगर कहीं पर एक्सपीरियंस किया जाए, इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिस चार्ज एक्सपीरियंस, देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से समझिए कि अगर कोई चार्ज है, चार्ज के सराउंड में, जैसे आप लोग चार्ज के सराउंड में अगर कोई दूसरा चार्ज ले आ रहे हो, चाहे पॉजिटिव नेचर का हो चाहे नेगेटिव नेचर का हो, तो आप जानते हैं कि ये वाला जो चार्ज हम लोग ला रहे हैं इस प्लस क्यू चार्ज के पास, तो आप जानते हो यहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये वाला चार्ज। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आखिर क्या होती है। तो यहाँ लिखा गया है द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा गया है तो उस पर जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर हमने वेक्टर साइन लगा दिया है, और इसका जो फार्मूला होता है F/Q0 होता है। दरअसल ये Q0 क्या है ये समझ लो, एक टेस्ट चार्ज होता है। अगर हम टेस्ट चार्ज की बात करें तो टेस्ट चार्ज क्या होता है ये थोड़ा सा समझना होगा। टेस्ट चार्ज क्या करता है, ये वही चार्ज है जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। ध्यान रखना, जैसे हमने यहाँ पर लिया था ये कोई चार्ज है, तो अगर हमको ये पता करना हो कि इसके सराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है कि नहीं बन रही है, इसके लिए कोई हमको चार्ज चाहिए, तो उस चार्ज का नाम हमारा होगा, उसके लिए टेस्टिंग के लिए चार्ज चाहिए ना, उस चार्ज का नाम होगा टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज हम लोगों ने देख लिया, यही टेस्ट चार्ज की अपनी कोई फील्ड नहीं होती। बहुत बड़ी बात होती है कि नो फील्ड, इसकी कोई फील्ड ही नहीं होती है, ध्यान रखना, इस चार्ज की कोई फील्ड नहीं होती है। इसलिए जो ये हमारा सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज बन रहा है इसकी फील्ड को नहीं इफेक्ट करता है। तो एक तो टेस्ट चार्ज हो गई, कोई फील्ड नहीं होती, एक तो होता है पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज, या इसी को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। ध्यान रखना, दोनों बातें ध्यान रखना, इसी को हम क्या कहेंगे बताओ, सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज की तो फील्ड होती है, सोर्स चार्ज की फील्ड होती है, यानी ये बहुत ही छोटा होता है, पॉइंट साइज का होता है, इसकी फील्ड फिर भी बनती है। बट टेस्ट चार्ज की कोई फील्ड नहीं होती है, ना तो टेस्ट चार्ज इस पॉइंट चार्ज की किसी भी फील्ड को क्या करता है, अफेक्ट करता है, और टेस्ट चार्ज की कोई भी अपनी फील्ड नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेकर और भी क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसको हमने क्या कहा, ई से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में, F/Q0। देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है कि Q0 एक क्या है बताओ, Q0 है क्या बताओ, हमने बताया था आपको टेस्ट चार्ज, जो कि फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। अगर इसका फार्मूला F इज इक्वल टू क्या लिख दोगे बताओ, Q × E। जैसे मान लीजिए ये दो पॉइंट चार्जेस हमने लिए हैं, पॉइंट चार्जेस में एक तो हमने सोर्स चार्ज ले लिया है और दूसरा एक टेस्ट चार्ज Q0 ले लिया है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बताओ, R है। अगर R डिस्टेंस है तो बताओ ये वाला चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, यही तो लगाएगा इतना फोर्स, 1/4πε0 Q0 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और डिवाइड बाई इस टेस्ट चार्ज से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे।
आप देख रहे हो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। और अगर ये फार्मूला है तो देखिए इसका जो यूनिट क्या बनेगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है बताओ, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई यूनिट पूछे आपसे तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और डायमेंशनल फार्मूला ये होता है ml T⁻³ A⁻⁻1 होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे बड़ी बात है कि पूछ लिया जाता है कभी कोई क्वेश्चन में कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब आइए आगे बढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। हम सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर के नेगेटिव चार्ज पे जाके फिनिश होती हैं। तो अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, देख रहे हो आप, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर पेन हम चेंज कर लें तो आप देख रहे हो ये जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और इससे देख रहे हो रेडियली आउटवर्ड ही ये फील्ड सारी निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। जैसे आप लोगों ने मैग्नेट में देखा था, मैग्नेट में जो एक्सटर्नल की तरफ से लाइंस निकले थे वो निकले थे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल गई थी, समझ रहे हो ना, तो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल पर गए थे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के केस में अगर देखा जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, ध्यान रखना है, तो रेडियली आउटवर्ड निकल रही हैं, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, आप देख रहे हो फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं, रेडियली इनवर्ड आ रही हैं, तो रेडियली क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड होगा, ये आउटवर्ड नहीं होगा, रेडियली क्या हो जाएगा बताओ, इनवर्ड हो जाएगा। बोलो क्लियर है। और अगर मान लो दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव चार्ज पे जाकर फिनिश होते आते हैं, ये देखिए। फिर ऐसे यहाँ देख लीजिए आप, फिर ऐसे पॉजिटिव चार्ज से जाएंगे, नेगेटिव फिनिश होंगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव जाएंगे। और आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर रेडियली इनवर्ड होती हैं। तो क्या इनकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या क्या है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, तो वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको हमने यहाँ मेंशन किया है। तो क्या है, जैसे आपने देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक्स अ लूप। आप देख रहे हो यहाँ पर कोई लूप नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ये लाइन ऐसे जा रही, ये वाली लाइन ऊपर वाली आप देख रहे हो ये ऐसे आ रही, तो कभी एक लूप नहीं बना। हाँ, लूप तब बनता जब ऐसे जाता और ऐसे चले आता, तो एक लूप बनता। ऐसे जाती है लाइन, ऐसे चली जाती, तब समझ लो लूप में कर रहा है। तो यहाँ कोई लूप बन ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनसाइड नेगेटिव। तो हमने दिखा दिया यहाँ पर। अब आ जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हों और अपोजिट नेचर को हों। तो यहाँ लिखा गया है, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो इक्वल हों और कैसा हो, अपोजिट चार्ज हो, ये कंडीशन है। अगर डाइपोल आपको बनाना है तो दो चार्ज लेना है, दोनों डिफरेंट नेचर के लेना है और इक्वल मैग्नीट्यूड का। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि अगर ये 1 कूलम है तो ये भी 1 कूलम का होना चाहिए, अगर ये 2 कूलम का है तो ये भी 2 कूलम का ही होगा। देन दे मेक्स अ डाइपोल। अब ध्यान रखना है कि अगर कोई डाइपोल बन रहा है तो उनके बीच के जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वो जनरली 2l लिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा रीज़न ये है कि अगर ये डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में बहुत कम होती है, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, डिस्टेंस कम होती है, तो आगे चल करके हमको कैलकुलेशन करने में ये बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर ये देखते हैं आप, ये डाइपोल है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से इधर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की -q से O तक की डिस्टेंस कितनी होगी, l होगी, और यहाँ से भी क्या हो जाएगी l। अगर मान ली सपोज ये लेंथ l ही होती तो ये l/2 होती, ये भी l/2 होती। तो ऐसे केस में आगे चल के हमको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती, इसलिए ये डिस्टेंस 2l माना गया है और ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है।
इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर के और कुछ बातें हमको समझ लेना, यहीं पर क्लियर कर लेना ज़रूरी है। जैसे आप ये वाली लाइन देख रहे हो, ये लाइन जो डाइपोल के एक्सिस से पास हो रही है इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, और जो डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जा रही है इसको हमने कहा इक्वेटोरियल लाइन। और जो ये आप देख रहे हो दोनों माइनस क्यू और प्लस क्यू के चार्ज के बीच का जो सेंटर पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ डाइपोल। इन्हीं तीन कंडीशंस पे हम लोग निकालते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पोजीशन निकालते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल लाइन निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिफिनीशन लिखा गया है, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड आइदर चार्ज मतलब इनमें से कोई चार्ज का ले लेना है हमको, चाहे माइनस चार्ज लेना है चाहे प्लस का चार्ज ले लेना है, और इनके बीच की डिस्टेंस ले लेना है। तो इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा P से। और P क्या होता है, Q इंटू 2L। तो P Q चाहे माइनस चार्ज लेना है चाहे प्लस चार्ज लेना है, तो वहीं कहा गया है डाइपोल जो मोमेंट होगा इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कितना है बताओ 2L, और कोई एक का चार्ज लेना है तो Q। तो डाइपोल मोमेंट ध्यान रखना एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, क्या है आगे, वही हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन, कितने कितने पे एक्सियल लाइन पे कहाँ कहाँ देखिए। एक तो हमने बताया था कि सेंटर पर हम लोग निकालेंगे, हम लोग तो पेन चेंज कर लेते हैं, पेन हम लोग चेंज कर लेते हैं। एक तो एक्सियल एट सेंटर पे हम लोगों ने बताया कि आपको सेंटर पे निकाला जाएगा, दूसरा कहाँ निकाला जाएगा तो एक्सियल लाइन पे, तीसरा कहाँ होगा बताओ इक्वेटोरियल लाइन पे। तो तीनों लाइन पे हम लोग 1 बाई 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, या हमारी जो हेडिंग मेन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल लाइन। इसके लिए देखिए हमने अरेंजमेंट बना रखा है, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज, डिस्टेंस 2L हो गई, तो एक डाइपोल बन रहा है। आप देख रहे हो इनके जो सेंटर से ये डिस्टेंस क्या है L है, यहाँ सेंटर से डिस्टेंस क्या है L है। और मान लीजिए कोई एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज हमको देखना है, टेस्ट चार्ज रखा कि यहाँ पर फील्ड कितनी बनेगी ड्यू टू दिस डाइपोल, ये हमको पता करना है। तो आप जानते हैं अगर ये टेस्ट चार्ज हमारा Q0 है, इससे जो फोर्स लगेगा, इससे ये कैसा चार्ज फोर्स लगेगा बताओ, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पर बताओ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो मतलब ये वाला फोर्स आप देख रहे हैं जो E2 वाला फोर्स, जो E2 फील्ड जनरेट हो रही है, इसको हमने कहा कि माइनस क्यू से लेकर के Q0, मतलब इन माइनस क्यू और Q0 पे लग रहा है ये फोर्स, और इधर फील्ड जो बन रही है E2 है, और इधर जो फील्ड बन रही है E1 है। तो ये अगर इस पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस अगर हम सेंटर से मेज़र करें तो हमने मान लिया, जूम कर लिया कि R है, और आप जानते हैं ये डिस्टेंस L होगी, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी बताओ L होगी। अगर ये डिस्टेंस R है, आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर R है, तो यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ R प्लस L हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमको लेना है डिस्टेंस कहाँ से, P से लेकर के अगर A तक की डिस्टेंस कहा जाएगा R प्लस L होगी। और फिर देखिए B से लेकर के P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R माइनस L क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है R। इस R डिस्टेंस में देखते जाइए, R डिस्टेंस में से अगर इस L डिस्टेंस को अगर हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है बताओ R माइनस L डिस्टेंस मिल जाएगी फ्रॉम B टू P पॉइंट। अच्छा, इतनी बात क्लियर है आपको। अब आगे हम लोग चलते हैं कि वही हमने लिखा है कि फर्स्ट पॉइंट हमने लिख दिया है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज से क्या इंटेंसिटी मिल रही है, जिसको हमने कहा E1, और इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। और डिस्टेंस R क्या है बताओ, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्ज कौन से लेना है, Q लेना है और Q0 लेना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाए, अच्छा E1
हाँ यहाँ गलत हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज है ना, तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अगर हमको लेना है तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी r माइनस एल हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, r माइनस एल। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ये प्लस है और ये प्लस चार्ज है, दोनों दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे तो इवन फील्ड बनेगी। ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी r माइनस एल होगा, ध्यान रखना यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस होगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज और प्लस ये क्यू नॉट की डिस्टेंस r प्लस एल है, तो यहाँ r प्लस एल का होल स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा अब ध्यान रखना दोनों में, आप देखो नेट अगर फील्ड इस पॉइंट पी पॉइंट पर हमको निकालना है तो E1 इधर है, E2 इधर है, तो नेट फील्ड क्या निकलेगा भाई, नेट फील्ड मतलब जो बड़ा होगा और जो छोटा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। बड़ा कौन छोटा कौन ये हमको डिसाइड करना है। तो आप जानते हैं बड़ा वही होगा जिसकी डिस्टेंस कम होगी। डिस्टेंस किसकी कम है बताओ, इसकी डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब E1 हमारा बड़ा है, E2 क्या है छोटा है, तो E1 क्या हो गया, बड़ा हो गया। E1 जो फील्ड है ये बड़ी हो गई और जो E2 फील्ड बन रही है, E2 जो फील्ड बन रही है वो छोटी बन रही है। तो इसलिए हमारा जो माइनस करने का ई नेट जो फील्ड हमको मिलेगी इस पी पॉइंट पे कितना मिलेगी, 1 माइनस 2 हो जाएगी। आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा करेक्शन तो करना था, इसको देख लेना है हमको। तो आई होप आज इतना ही हम लोग करते हैं, इसके बाद आगे की क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, कंटिन्यू करते हैं। तो आज इतना ही, फिर इसको अच्छा हाँ है तो यहाँ पर ई नेट जो है यहाँ पर हमको करना होगा, ई नेट की जो वैल्यू हमको लेना होगा E1 माइनस E2 कर लेना है। E1 माइनस E2 क्यों, देखो E1 माइनस E2 क्योंकि आप देख रहे हो ये जो है ये दोनों फील्ड लग रही हैं, इसका E1 है और जो इससे फील्ड बन रही है उसका क्या है बताओ, E2 है। तो हमको क्या करना है, पहले E1 इज ग्रेटर दैन E2 है, ध्यान रखना E1 इज ग्रेटर दैन क्या है बताओ, E2 है। E1 इज ग्रेटर दैन E2 है, E1 इज ग्रेटर दैन E2। तो यहाँ पर हम ये जो माइनस कर दिए हैं यहाँ पर E1 से माइनस करना है, ध्यान रखना हमको क्या करना है बताओ, E1 से माइनस करना है। हमको क्या करना है बताओ, E1 से माइनस करना है, E1 माइनस E2 करना है, ठीक है। E1 माइनस E2 करना है हमको। थोड़ा सा लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है, हैंग कर रहा है, 1 मिनट 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हाँ E1 माइनस E2 कर लेना है, E1 माइनस E2 कर लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, हमने किया ही ये सब।